बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सियासत पे कोई बात नहीं करेंगे, आज हम कोई खेल पे कोई बात नहीं करेंगे। आज हम आपको एक दिलचस्प जो है मालूमात देंगे कि जो आजकल आमों का सीज़न है जी, आम बड़े हम शौक़ से खाते हैं और ये इनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो कोई चौंसा है, कोई लंगड़ा है, कोई दशहरी है, कोई अनवर रटोल है। हाँ जी, तो उसके बारे में आज हम अब कोई दशहरी है तो ये थोड़ा सा टाइम दें। दिलचस्प इनके नाम ये क्यों रखे गए, ये बड़ी दिलचस्प इनकी तारीख है इन आमों की। तो वो कुछ मालूमात हमने इधर उधर से और गूगल से और तारीख की किताबों से भी इकट्ठी की, तो ताकि आपको बताया जाए कि ये इनके नाम ये क्यों रखे गए। क्योंकि आम सिर्फ जायके का नाम नहीं है, बल्कि इनके नामों के पीछे बड़ी दास्तानें हैं, तारीख है, शख्सी विरसा है, इलाकाई फ़ख्र है। तो ये इस वजह से कहा कि जो पूरी एक सकाफत जो है ना वो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो चलें जी, सबसे पहले जो मशहूर है जी वो है जी चौंसा। चौंसा आम, इसे चौंसा क्यों कहा जाता है? वो जनाब इस वजह से कहा जाता है कि चौंसा आम का नाम शेर शाह सूरी ने 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं पर जब अपनी फतह हासिल की, उस फतह के यादगार के तौर पर रखा और उस जंग का नाम जंग चौसा था। ठीक है जी। और इस आम की जो मिठास है, रसीला गूदा और ख़ास खुशबू न सिर्फ इस जायके के एतबार से मुमताज़ बनाती है, बल्कि शेर शाह की फतह को भी अमर कर देती है। तो लिहाजा इसका नाम, फिर इस आम का नाम उस वक़्त उसका नाम जो है उस आम का चौसा रख दिया गया। बाद में ये चौंसा बन गया और आज ये पाकिस्तान की पहचान है। अनवर रटोल, ये जनाब अनवर रटोल आम की इब्तिदा जो है वो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के गांव रटोल से हुई। बाद जहाँ एक माहिर कलमकार इसे पाकिस्तान ले आया और इसने इसे अपने वालिद अनवरुल हक के नाम से मंसूब किया और वक्त के साथ साथ ये फिर अनवर रटोल बन गया। एक ऐसा नाम जो बाप की मोहब्बत और आबाई गांव के रिश्ते को यकजा करता है। माशाल्लाह जी। सिंदरी आम जनाब 1930 की दहाई में बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का जो सूबा है सिंध, ख़ास तौर पर मीरपुर खास की जरखेज ज़मीनों में काश्त किया गया। अपने बड़े साइज, चमकदार जर्द रंग और शीरीनी की वजह से ये आम सिंध की ज़री जो अजमत है उसका एक निशान है। और आज ये आम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसको पसंद जो है वो किया जाता है। फिर जनाब लंगड़ा, ये 250 से 300 साल पहले भारत का जो शहर है बनारस, वहां पर यह मुतारफ हुआ। ये एक लंगड़े शख्स ने अपने घर के सहन में एक बीज लगाया था और उस बीज के नतीजे में ये आम जो है वहां पे एक जो काश्त किया था, एक पौधा बना और उसको आम लगे, तो उसका नाम जो है उसे फिर लंगड़ा ही उसका नाम जो है रख दिया गया। इस आम का जो भी गूदा है वो गाढ़ा होता है, जायका मुनफरद है, खुशबू इसकी लाजवाब होती है। आज लंगड़ा आम अपनी सादगी भरी इब्तिदा और कमाल जायके की वजह से दुनिया भर में जो है वो मकबूल है। आगे आ जाए जी दशहरी। ये भी आम भारत के शहर लखनऊ के करीब वाक़े गांव दशहरी से मंसूब है, वहां पर ये काश्त होता था। इसकी इब्तिदा पैबंदकारी अब्दुल हमीद खान कंदारी ने की थी, ये जिन्होंने इसकी इब्तिदा की थी। जल्द ही आम लखनऊ के नवाबों के शाही बागात तक पहुंच गया और इसका नरम, बगैर रेशे वाला गूदा और मीठा जायका नवाबों को बहुत भाया, जिसकी बदौलत ये आम न सिर्फ आम हुआ बल्कि आला ज़ौक़ की भी एक अलामत जो है वो बन गया। तो जनाब हर आम जो है वो अपने साथ एक ना भुलाई जाने वाली कहानी दिए हुए है। कभी वो किसी बादशाह की फतह का निशान है, कभी किसी बाप की मोहब्बत की यादगार है और कभी एक माजूर शख्स की मेहनत की अलामत है। आम की अक़साम न सिर्फ हमारी जायका शनासी बल्कि हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, बल्कि हमारा जो माजी है, हमारी जो माजी की यादें हैं, जो हमारा एक शानदार माजी है, उसकी भी दास्तानें सुनाते हुए आम नज़र आते हैं। आजकल सीज़न है, आम लाजमी खाएं, लेकिन साथ कच्ची लस्सी भी पिएं, बड़ा मज़ा देती है। उसके फिर साथ इसकी जो आम की जो गर्मी होती है वो कच्ची लस्सी पी लेंगे ना तो वो फिर उस तरह वो महसूस नहीं होगी। तो उसको लाजमी अपना जब हिस्सा बनाइए। 4-5 मशहूर आम थे तो मैंने कहा चलो इसकी आज ये वजह
تسمیہ آپ کو بتا دیں کہ ناموں کے یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔